घर पे कोई अगर आए तो कितना जल्दी टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि मेरे घर जब मासी आई थी और मासी आई फिर ज़्यादा दिन रुकी नहीं वो, क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी और उनको जाना था, बस मुझसे मिलने ही आई थी। तो मैंने ज़बरदस्ती फिर भी 2 दिन रुका दिया उनको, और वो आज जा रही थी सुबह का टाइम, जो कि जैसे कि मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी 9:30 बजे करीब। विहान को इससे पहले हमने स्कूल में छोड़ दिया था और विहान बोल रहा था कि मत जाना अजी, मैं आऊँगा, लेकिन हमने उसको जैसे तैसे मना लिया और उसको बोल दिया कि अजी थोड़े दिन रुकेगी और कपड़े उपड़े लेके आएंगी। तो बोला कि ठीक है चलो। तो फिर विहान को ऐसे मना के उसको स्कूल भेज दिया था स्कूल, क्योंकि अगर हम ऐसे बोल के नहीं भेजेंगे तो फिर वो आके शाम को बहुत रोएगा, तो दिन में सॉरी, तो आके बहुत रोएगा, इसलिए हमने पहले इसको समझा के भेज दिया ताकि वो आके मतलब तंग ना करे, ना रोए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे, तो मेरी मासी का घर है गौपुर और हम रहते हैं तेजपुर में, तो यहाँ से काफ़ी दूरी पड़ जाता है वैसे। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे बालीपाड़ा तक, जो कि वहाँ तक मेरे हस्बैंड के साथ ही जाएंगी वो, और उसके बाद वहाँ से वो इनको बस में बिठा देंगे, तो बस से वो चली जाएंगी। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो साथ में चली जाएगी तो सही रहेगा। तो इनके साथ ही वो जाएंगी और वहाँ से उनको बस में बिठा देंगे। तो यहाँ पर मैंने हेलमेट पहना दिया इनको, और मुझे पैरों में काफ़ी दर्द था, तो विहान को स्कूल लाना छोड़ना लेके आना तो करना ही पड़ेगा, अब स्कूल तो एब्सेंट नहीं कर सकते मेरी वजह से। तो ये सब तो चल ही रहा था। और यहाँ पे हम बाहर निकले और इतना अच्छा लग रहा था ना, जब मासी आई, टाइम इतना जल्दी चला गया। आप सबको भी ऐसा होता होगा ना तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन और रुके, लेकिन क्या करें, उनकी भी घर में प्रॉब्लम है तो वो नहीं रुक सकती। और यहाँ पे वो अपनी बेटी के घर भी आई थी, तो बेटी के घर आते आते हमारे यहाँ भी मुझसे भी मिलना हो गया उनका। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पानी का बोतल भूल गई थी उनको देने के लिए। मैं डेली भर के देती हूँ, लेकिन आज मासी थी तो हम ऐसे वैसे करते करते भूल ही गई मैं। तो इन्होंने कहा कि बोतल दे दो, फिर मैंने उनको बोतल दे दिया। और यहाँ पर इनको बैग वैग अच्छे से रख दिए, और बाइक में ही जाना था तो पल्लू वल्लू थोड़ा संभाल के बैठे। तो ये चली गई, पता नहीं अब कब आएंगी वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ आपको कि आप भी जल्दी आना फिर से। तो हम यहाँ बाय करके हम यहाँ थोड़ी देर रुके, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई गेस्ट जाएंगे और चले जाएंगे तो मतलब घर के अंदर जाने को मन नहीं करता है, सूना सूना सा लगता है। तो ऐसा ही हो रहा था। तो हम जहाँ तक हम देख पा रहे थे उनको अच्छे से देख लिया, फिर वो जब चले गए काफ़ी दूर तो हम अंदर आए। अंदर हम ऐसे आ गए, मैं गेट बंद करना भूल गई थी, फिर मैं वापस गई और मैंने गेट को बंद कर दिया। फिर वो मैं कुंडी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ दूध जो कि हम लेते हैं, तो दूध ला के रख दिया। देखिए मैं सीधा किचन की ओर आई, और किचन इतना गंदा था, आप देख सकते हो कितना गंदा, कितना फैला हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम था और इतना जल्दी विहान को स्कूल में छोड़ने जाने का, उसको टिफ़िन बनाओ। फिर मासी और मेरे हस्बैंड खाना खा के गए, और काफ़ी दिनों से मैं किचन को सिजिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था और मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम मिले तब मैं करूँगी। तो ऐसे ही पड़ा था ये, तो इसलिए प्रिया ने जितना हो सका उसने कर दिया। और अब मैं कब ठीक होंगी, मुझे जब बेटर लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी तब मैं करूँगी। तो हम ऐसे बैठे थे, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे घर 2 भैया आए हैं जो कि एसी साफ़ कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम थी एसी में, तो उसी के लिए आए थे। तो दोपहर का टाइम था और विहान को स्कूल से लेके मैं आ गई थी, और विहान को खाना वाना खिला दिया था। हम सोने जा ही रहे थे कि तब तक डोरबेल बजी और फिर ये दोनों आए। तो अब हम कैसे सोएंगे, है ना। तो फिर हम इनका जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था और सोने को बहुत मन करता है, क्योंकि स्कूल से जब तक बच्चे को स्कूल से लाने से पहले हमें कितना काम करना पड़ता है ना, इधर उधर ये वो। तो हमने सारा काम कर लिया था। विहान को लाने के बाद ये देखिए आप कितना फैला हुआ है, ये खेल ही रहा था। तो ये रूम ना मेरा ऐसे ही रहता है, उसके टॉयज से भरा हुआ, और खेलने भी देना चाहिए, है ना। सोचते होंगे कि कितना फैला पड़ा है, लेकिन अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, जब मन करेगा वो आ गया खेलेगा, और खेलने के बाद उठाने के लिए बोलती हूँ, लेकिन कभी उठाता है और कभी वो बोलता है कि नहीं रहने दो, मैं आके फिर यहीं से स्टार्ट करूँगा खेलने। तो अब कितना फोर्स करेंगे बच्चे को, है ना। तो फिर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। वो जब भी आता है मन करता है टीवी देखेगा, खेलेगा, और साथ में पढ़ाई भी करा लेती हूँ। तो यहाँ भैया लोगों ने अपना काम ख़त्म कर लिया था, बस अभी बारी थी फिटिंग करने का, तो वो वही कर रहे। सो गाइज आज की व्लॉग बस यहीं तक, मिलती हूँ आप सबसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली व्लॉग में।